Hello everyone, welcome back to my channel, my cute क्रेजी बियर लव। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए यू आर माई गैंगस्टर का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छे लगे। गाइस, आई एम रियली सॉरी कि मैं 2 दिन से आप लोगों के लिए दो वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा वाली तबीयत ख़राब हो गई है, तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मैं आज से कोशिश करूँगी कि दिन में 2 वीडियो तो आपको मिल ही जाए और आप उन्हें इंजॉय करो। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमें मेंग याओ को दिखाया जाता है। मेंग याओ बिल्कुल रेडी हो चुका होता है लैन मैंसन जाने के लिए। यहाँ पे मेंग याओ जैसे ही अपने घर से बाहर निकलने वाला होता है, लेकिन जो उसका फ़ोन होता है वो रिंग करने लगता है। यहाँ पे मेंग याओ अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से निकालता है तो देखता है कि उसके फादर उसे कॉल कर रहे होते हैं। यहाँ पे मेंग याओ अपने फादर का कॉल देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने फादर का कॉल रिसीव करता है। तो जो उसके फादर होते हैं वो उससे पूछते हैं, मेंग याओ क्या तुम लैन मैंसन के लिए निकल गए हो? लेकिन यहाँ पे मेंग याओ बोलता है, नहीं फादर, मैं जस्ट अभी जाने ही वाला था, आपका कॉल आ गया है। तो यहाँ पे जो जिन गोंगसा होता है वो मेंग याओ से बोलता है, मेंग याओ अपना काम बहुत अच्छे से करना और लेंस के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे जो मेंग याओ होता है वो बोलता है, ओके फादर। और यहाँ पे मेंग याओ कुछ और बोलने वाला होता है, लेकिन जो उसके फादर होते हैं वो कॉल को कट कर देते हैं। और यहाँ पे मेंग याओ फिर से उदास हो जाता है और वो चुपचाप से अब निकल जाता है लैन मैंसन के लिए। और यहाँ पे साओ सन चैन भी एकदम रेडी हो जाते हैं और वो भी अपने घर से बाहर निकलने ही वाले होते। जैसे ही वो अपने घर का डोर ओपन करते हैं तो देखते हैं सामने पुलिस की यूनिफॉर्म में खड़े हुए हैं न्यू मिंजे, जो कि एक पुलिस चीफ होते हैं। तो यहाँ पे जो साओ सन चैन होते हैं वो उन्हें देख के एकदम शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं, चीफ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे जो नीमन जी होते हैं वो घर के अंदर आते हैं। साओ सन चैन उन्हें घर के अंदर बुलाते हैं और यहाँ पे जो नीमन जी होते हैं वो बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है? तो यहाँ पे जो साओ सन चैन होते हैं वो बताते हैं कि चीफ, मैं जब लेंस के घर गया था तो जियांग्स बिल्कुल एकदम हैप्पी थे। तो यहाँ पे जो नीमन जी होते हैं वो सुनते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि जियांग्स बिल्कुल खुश थे? उन लोगों को किसी ने किडनैप नहीं किया लेंस ने? तो यहाँ पे जो साओ सन चैन होते हैं वो बताते हैं कि नहीं बॉस, मुझे नहीं लगता कि लेंस ने उनका किडनैप किया है, क्योंकि यदि लेंस उनका किडनैप करते तो जियांग फैमिया लेंस के खिलाफ क्यों नहीं कंप्लेंट कराए? आपको शायद किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है चीफ। तो यहाँ पे जो नीमन जे होते हैं वो साओ सन चैन से बोलते हैं, साओ सन चैन तुम अपना ख्याल रखना और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक पुलिस वाले हो और लेंस के खिलाफ सारे एविडेंस कलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे जो साओ सन चैन होते हैं वो बोलते हैं, चीफ शायद आपको सच में किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। यहाँ पे जो चीफ होते हैं वो बोलते हैं, तुम अपना काम ठीक से करो, मैं बाकी का देख लूँगा और इस सांघाई सिटी से मैं सारे के सारे गैंगस्टर का नामो निशान मिटा दूंगा। ना जाने क्यों जियांग फैमिया अपने बेटों के लिए पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हैं लेंस के खिलाफ। शायद उन लोगों को लेंस ने धमका दिया है, क्योंकि लेंस सांघाई सिटी में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे जो साओ सन चैन होते हैं वो बोलते हैं, चीफ पर मुझे नहीं लगता कि लेंस ऐसा कर रहे होंगे, ये सब किया घरा हो ना हो बेंस का हो सकता है। तो यहाँ पे जो चीफ होते हैं वो बोलते हैं, तुम अपना काम करो, मैं वेंस के हॉस्पिटल जाके लेंस की सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश करता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना। और यहाँ पे जो साओ सन चैन होते हैं वो लैन मैंसन के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पे जो आयुएन होता है वो सुबह से रोए जा रहा होता है। विंग ने उसे मिल्क भी फीड करा दिया होता है और उसे वह भी दिला दिए होते हैं। सब के सब उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आयुएन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रोए जा रहा होता है। वो किसी के हाथों से चुप ही नहीं होता, सब लोग उसे चुप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लांग वांग जी होता है वो एक नैनी को हायर कर चुका होता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मसाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तब यहाँ पे जो आयुन रहता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो जे बुजुन बोलते हैं, विंग आप इसे एकदम चेक कीजिए, कहीं इसका कुछ दुख तो नहीं रहा है, शायद इसे इसकी तबीयत खराब है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो आयुन को चेक करता है, लेकिन आयुन बिल्कुल ठीक रहता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही
जो लांग वांग जी रहता है वो एक नैनी को लेकर आ जाता है और विंग की गोद से वो आयुन को लेकर उस नैनी की गोद में दे देता है। यहाँ पे जो नैनी रहती है वो बहुत अच्छे से आयुन की मसाज कर देती है, जिसकी वजह से जो आयुन रहता है वो बहुत अच्छे से अपनी मसाज को एंजॉय करता है, थोड़ा रोता है, फिर थोड़ी देर बाद ही वो जब थक जाता है, उसकी मसाज कंप्लीट हो जाती है तो वो सो जाता है। और ये देख के जो विंग रहता है वो तो एकदम शौक हो जाता है और साथ ही में जेबुजुन भी। यहाँ पे लांग वांग जी ने आयुन के लिए एक नैनी हायर की होती है ताकि वो उसकी मसाज कर सके। ये देख के विंग, जेंगसा और जेबुजुन देखते हैं कि जो आयुन है वो अब सो चुका है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो एक चैन की राहत भरी सांस लेता है और जेंगसा विंग के पास आता है और बोलता है, विंग अब मैं भी अपना काम करता हूँ। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है, ठीक है जेंगसा। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो अपने ब्रदर के पास जाने लगते हैं, उससे कुछ बात करनी होती, लेकिन जो वांगजी रहता है वो विंग के रूम से बाहर चला जाता है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो विंग की तरफ देखते हैं कि जो विंग है वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ दिख रहा होता है, क्योंकि आयुन को संभालते संभालते वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं, विंग तुम थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है, नहीं सेचेनगा, मैं अंकल चिरेन के पास जाकर उन्हें देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं, ठीक है मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लेंस सेचेन होते हैं वो भी अब ऑफिस के लिए चले जाते हैं और साथ ही में जो लंजा रहता है वो भी साथ ही में चला जाता है। यहाँ पे जो शुयंग होता है वो लेंस सेचेन और लांग वांग जी के साथ चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो शोंगलैन होते हैं वो अंकल की सेफ्टी के लिए और विंग और जेंगसा के लिए रुक जाते हैं घर पे। यहाँ पे जो विंग रहता है वो जाता है अंकल चिरेन के पास। तो जो अंकल चिरेन होते हैं वो पहले से ज़्यादा ठीक हो गए होते हैं और अब वो बोलते हैं कि विंग मुझे अब बाहर जाना है। विंग बोलता है, अभी आपको बाहर ले जाना सेफ नहीं होगा अंकल, अभी ठीक नहीं होगा, अभी आप पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हैं, तो अभी मैं आपको बाहर नहीं ले जा सकता। तो यहाँ पे लेंचरन बोलते हैं, विंग मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता हूँ एक ही कमरे में रह के। तो यहाँ पे विंग बोलता है, तो आपको जल्दी से ठीक होना होगा, आप अपनी मेडिसिन को अच्छे तरीके से ले लीजिए समय समय पे और आपको अच्छे तरीके से आराम करना होगा और कोई भी स्ट्रेस लेने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लेंचरन बोलते हैं, मैं कोई भी स्ट्रेस नहीं लेता, आयुन को देख के मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करता हूँ और मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है, चलिए तो लीजिए अपनी मेडिसिन और अब आप आराम कीजिए, इससे आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे, फिर हम आपको बाहर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे जो लेंचरन होते हैं वो काफ़ी अच्छे से मेडिसिन खा लेते हैं जो कि विंग देता है और वो आराम करने लगते हैं। यहाँ पे विंग जाने लगता है अपने रूम पर। तो जो लेंचरन होते हैं वो विंग से पूछते हैं, विंग क्या आयुन सो रहा है। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है, हाँ अंकल। तो जो उसके अंकल होते हैं यानी कि जो लेंचरन होते हैं वो भी अब आराम करने लगते हैं। यहाँ पे विंग अपने रूम में आता है और देखता है कि आयुन अभी भी सो रहा है। तो जो विंग रहता है वो अपने काम में बिजी हो जाता है। यहाँ पे बेंचिंग ने उसको ढेर सारी मरीजों की फाइल्स भेजी होती है न्यू पेशेंट की, जिस पे विंग काम करेगा। यहाँ पे जो विंग रहता है वो काफ़ी टाइम तक अपने काम में बिजी हो जाता है और जेंगसा भी अब अपना काम कर रहा होता है, क्योंकि साओ सिनचैन और मेंग्याओ भी आ चुके होते हैं जो कि जेंगसा की काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं और जेंगसा से काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से समय गुजर रहा होता है, काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पे लांग वांग जी जेबुजुन जैसे ही अपने क्लब पहुँचते हैं तो जो सुयंग होता है उनके साथ वो बताता है कि वांग जी ब्रदर, सचिन ब्रदर, वो बिजनेसमैन हमारा वेट कर रहा है, आज हमारी मीटिंग है उसके साथ, क्योंकि वो हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, वो शंघाई में एक नया क्लब खोलना चाहता है आपके साथ। यहाँ पे जो लांग वांग जी होता है वो भी अब रेडी होता है अपनी मीटिंग के लिए और साथ में जेबुजुन भी। जैसे ही जेबुजुन अपने क्लब के ऑफिस में वांग जी के साथ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उस बिजनेसमैन के साथ वेन रोहान और वेन जोलियो और साथ ही में बेन चाओ भी होता है। यहाँ पे जो लंजा होता है वो जैसे ही वेन जोलियो को देखता है और साथ ही में वेन रोहान को, वो चुपचाप से अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है। और यहाँ पे जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं, ओ तो वेन रोहान तुम भी यहाँ पर हो। तो यहाँ पे वो बिजनेसमैन बोलता है कि मुझे आप दोनों के साथ ही पार्टनरशिप करनी है, मुझे आप दोनों के साथ ही काम करना है। तो यहाँ पे जो लांग वांग जी होता है वो बोलता है कि यदि तुम्हें हमारे साथ काम करना है तो
तुम्हें वेंस के साथ नहीं काम करना होगा। मैं साफ साफ तुम्हें बता देता हूँ कि यदि तुम्हें हमारे साथ पार्टनरशिप करनी है तो इसमें वेन रोहान नहीं होना चाहिए, वेंस का कोई भी साथ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन होता है वो बोलता है एक दिन इनका प्रपोजल सुन के तो देखिए मिस्टर वांग जी। तो यहाँ पे जो लंजा होता है वो साफ साफ मना कर देता है, लेकिन जो जेबुजुन होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, हम सुनना चाहेंगे, यदि ठीक नहीं हुआ तो हम साफ साफ मना कर देंगे, क्योंकि जो वेन रोहान होता है वो बहुत ही ज़्यादा इलीगल काम करता है। हमारे क्लब्स में कोई भी इलीगल काम नहीं होता है। तो वो बिजनेसमैन बोलता है कि हम बिल्कुल भी सेफ काम करेंगे, कोई भी इलीगल काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो वेन रोहान होता है वो बताता है कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आया हूँ जो कि सबको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन होता है वो बताता है कि मैंने उस प्रोडक्ट को देखा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, वो क्लब्स में काफ़ी ज़्यादा उसकी डिमांड होगी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो साफ साफ इस डील के लिए मना कर देता है और उठ के वो चला जाता है। यहाँ पे जेबुजुन के साथ सु यंग होता है और जो लंजा होता है वो अपने घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि वेन रोहान का वो ही घिसा पिटा आइडिया होगा जो कि होगा ड्रग्स का, जो कि सबकी डिमांड होती है, क्योंकि क्लब्स में लोग एंजॉय करने आते हैं ना कि ड्रग्स लेने के लिए। भी जो लंजा है उसका ये मानना है। यहाँ पे जो लंजा होता है वो घर के लिए निकल जाता है और जो मेंगिया होता है वो देखता है कि जो साओ सिन चैन और जो जेंगशा है वो काम में बिजी हो गए होते हैं। तो यहाँ पे वो वॉशरूम का बहाना मार के निकल जाता है अपने काम के लिए, यानी कि इंफॉर्मेशन लेंस के खिलाफ इकट्ठी करने के लिए। यहाँ पे जो विंग रहता है वो अपना काम कर रहा होता है, लेकिन सडनली जो आयुन रहता है वो उठ जाता है क्योंकि उसे भूख लगी आई होती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, दोपहर हो गई होती है और विंग देखता है कि आयुन अब रो रहा है तो वो उसे गोद में लेता है, अपने काम को बीच में ही रोक देता है और वो विंग जाता है आयुन के पास और देखता है कि आयुन काफ़ी ज़्यादा रो रहा है। तो यहाँ पे वो देखता है कि आयुन भूखा है, तो उसकी मिल्क बोतल पहले ही विंग ने रख ली थी मिल्क से फिल करके। यहाँ पे वो बहुत अच्छे से आयुन को मिल्क फीड करा रहा होता है। तो जो आयुन रहता है वो सडनली अपने हाथों से इतना तेज किक करता है उस मिल्क बोतल को, तो वो मिल्क बोतल का मिल्क थोड़ा सा विंग के कपड़ों पे यानी कि उसकी शर्ट पे गिर जाता है, जिसकी वजह से विंग की जो शर्ट है उस पर दागने लगे। इसलिए विंग जो रहता है वो आयुन को अब पालने में वापस लेटा कर जाता है वॉशरूम की तरफ और यहाँ पे जो आयुन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है। यहाँ पे विंग जल्दी से आने की कोशिश करता है, वो वॉशरूम में फटाक से अपनी शर्ट को चेंज कर रहा होता है और आयुन काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ रोने लगता है। यहाँ पे जो वांग जी रहता है वो भी अपने घर पहुँच चुका होता है और वांग जी जैसे ही अपने अंकल के रूम की तरफ जा रहा होता है तो देखता है कि आयुन काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, आयुन की आवाज़ उसे सुनाई देती है। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो विंग के रूम में जाता है तो देखता है कि जो आयुन है वो अकेले ही बेड पे यानी कि उसके पालने पे लेटा हुआ होता है और रो रहा होता है और उसकी मिल्क बोतल भी दूर रखी होती है उससे। और यहाँ पे वॉशरूम से आवाज़ आ रही होती है, जो विंग रहता है वो अपनी शर्ट को चेंज कर रहा होता है और वो वॉशरूम से ही बोल रहा होता है आयुन मैं बस आ रहा हूँ, तुम रो मत। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो आयुन को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे घुमाने लगता है यहाँ से वहाँ ताकि आयुन रो ना। यहाँ पे जो आयुन रहता है वांग जी की गोद में आते ही वांग जी जब उसे घुमा रहा होता है तो वो चुप हो जाता है। तो यहाँ पे विंग को आयुन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती है, तो विंग को लगता है कि कहीं आयुन बेड से नीचे तो नहीं गिर गया, उसे चोट तो नहीं लग गई। इस वजह से जो विंग रहता है वो अपनी शर्ट को पहन तो लेता है और वो अपनी शर्ट के बटन को लगाना भूल जाता है क्योंकि उसे आयुन की फिक्र होती है और वो ऐसे ही बिना शर्ट की बटन को लगाए हुए ही वो वॉशरूम के बाहर आता है तो देखता है कि सामने लांग वांग जी है जो कि आयुन को बिल्कुल चुप करा रहा होता है, उसे घुमा रहा होता है, जिसकी वजह से आयुन एकदम चुप हो जाता है। यहाँ पे जैसे ही लांग वांग जी विंग की तरफ देखता है वो तो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि यहाँ पे जो विंग रहता है उसकी शर्ट के बटन नहीं लगे होते हैं और यहाँ पे जो विंग रहता है वो लंजा को देखता है और काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो लांग वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है जिसके हाथों में आयुन होता है, लेकिन यहाँ पे जो लंजा रहता है वो एकदम फ्रीज हो जाता है क्योंकि उसके तरफ जो विंग रहता है वो बढ़ रहा होता है और यहाँ पे विंग एकदम भूल जाता है कि उसकी शर्ट के बटन
अभी नहीं लगे होते हैं। यहाँ पे जो लंजा रहता है वो उसे ही देख रहा होता है, लेकिन विंग को सडनली रियलाइज़ होता है कि उसकी शर्ट के बटन नहीं लगे होते। तो यहाँ पे जो विंग रहता है जैसे ही वो वापस मुड़ता है और वो वॉशरूम के डोर से धड़ाम से टकरा जाता है और वो फ्लोर पे गिर जाता है। यहाँ पे विंग फ्लोर पे गिर जाता है और जो लंजा होता है वो फटाक से आईयूएन को बेड पे लेटा देता है और विंग को उठाने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो विंग रहता है वो ब्लश कर रहा होता है और उसके फोरहेड पे चोट भी लग गई होती है और देखता है लंजा उसके फोरहेड पे चोट लगी है। तो वो बोलता है डॉक्टर वे आप ठीक तो है ना। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है, यानी कि अब नर्वस होता है क्योंकि उसकी शर्ट के बटन नहीं लगे होते हैं। और वो लंजा जैसे ही विंग को उठाता है तो जो विंग रहता है वो उससे दूर भागने लगता है। वो बोलता है मैं ठीक हूँ और वो वॉशरूम के अंदर फटाक से चला जाता है। यहाँ पे जो लंजा रहता है उसके चेहरे पे एक सॉफ्ट सी स्माइल रहती है और वो आईयूएन के साथ खेलने लगता है। यहाँ पे आईयूएन के लिए वो ढेर सारे टॉयस लाया होता है, उन्हीं टॉयस के साथ वो आईयूएन के साथ खेल रहा होता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो वॉशरूम के अंदर जब जाता है तो देखता है कि उसके फोरहेड पे थोड़ी सी चोट लग गई है और यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा उसके जो एल्स हैं वो रेड पड़ गए हैं और चीक्स भी काफ़ी ज़्यादा रेड हो गए हैं क्योंकि वो ब्लश कर रहा होता है। यहाँ पे विंग जो रहता है वो फटाफट अपनी शर्ट की बटन को लगा रहा होता है और वो खुद को देखकर काफ़ी ज़्यादा ब्लश ही हो रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा रेड पड़ गया होता है। यहाँ पे जो मैंग्याओ रहता है वो वांग जी के स्टडी रूम में जाता है और काफ़ी अच्छे से उसकी सारी अलमारी फाइल्स को चेक करने लगता है क्योंकि यहाँ पे वो लेंस के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसा सबूत ढूंढना चाहता है जिसकी वजह से उसके फादर को हेल्प मिल सके, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जिससे लांग वांग जी का लैन परिवार का पूरा इतिहास भी पता लगे और वो पूरी तरीके से मिट जाए। यहाँ पे जो विंग रहता है वो अपनी शर्ट की बटन को लगाकर जैसे ही वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि लांग वांग जी आईयूएन के साथ बहुत अच्छे से खेल रहा होता है और यहाँ पे जो आईयूएन रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खिलखिला के हंस रहा होता है। यहाँ पे जो विंग रहता है वो जैसे ही आईयूएन के पास जाता है तो जो लंजा रहता है वो बोलता है डॉक्टर वे आप ठीक तो है ना। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ मिस्टर लैन। और यहाँ पे वो भी आईयूएन के साथ खेलने लगता है और आईयूएन काफ़ी अच्छे से उन दोनों के साथ खेल रहा होता है। सडनली आईयूएन एक फिंगर दोनों की पकड़ लेता है अपने एक हाथों से और उन्हें पास खींच रहा होता है, उन्हें पास बुला रहा होता है। यहाँ पे जो आईयूएन रहता है वो हा ही कर रहा होता है क्योंकि अभी वो बोल नहीं सकता, लेकिन वो कुछ ना कुछ वो कर रहा होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है और काफ़ी चबी चीक्स होते हैं। यहाँ पे विंग उसे गोद में ले रहा होता है, लेकिन जो लंजा रहता है वो बोलता है कि उसे अभी बेड पे ही रहने दीजिए, अभी आपको चोट लगी है, क्यों ना आप मेडिसिन अप्लाई कर लें इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो विंग रहता है वो बोलता है नहीं वो तो ठीक हो जाएगी, कुछ ज़्यादा नहीं लगी है। तो यहाँ पे जो लंजा रहता है वो मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि जो विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। यहाँ पे आईयूएन को सडनली जो विंग रहता है देखता है जो आईयूएन रहता है वो काफ़ी अच्छे से मुस्कुरा रहा होता है और उसने वांग जी का हाथ पकड़ा होता है, एक उंगली पकड़ी होती है, अपनी छोटे हाथों से दोनों की फिंगर पकड़ी होती है। यहाँ पे जो आईयूएन रहता है वो अपने आप से मतलब कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। तो यहाँ पे दोनों के दोनों उसे किस करने के लिए उसके चीक्स पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोनों के चेहरे एकदम सामने होते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी ही बस गैप रह जाता है जिसकी वजह से जो विंग रहता है वो बिल्कुल लंजा की आंखों में खो जाता है और जो लंजा रहता है वो भी उसकी आंखों में खो जाता है। और आज का एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।